Hello बच्चों, let's see this question. The question says a thin spherical insulated cell of radius r carry a uniformly distributed charge such that the potential at its surface is V naught. A hole with a small area alpha 4 pi r square where alpha is much less than 1 is made on the cell without affecting the rest of the cell. Which of the following statement is correct? तो हमें फोर स्टेटमेंट दे रखी है, हमें बताना कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। पहली है कि जो रेशियो है पोटेंशियल का एट द सेंटर ऑफ द सेल टू दैट ऑफ द पॉइंट एट 1/2r फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द होल, वो होगा हमारे पास 1 माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस 2 एल्फा। सेकेंड में कहा गया है कि जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एट द सेंटर ऑफ द सेल वो रिड्यूस हो जाएगा बाई एल्फा वी नॉट अपॉन 2r। थर्ड में कहा गया है कि जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का एट ए पॉइंट वो लोकेटेड होगा इन लाइन पासिंग थ्रू द होल एंड सेल्स कॉर्नर ऑन द डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल, जो कि हो जाएगा हमारे पास रिड्यूस बाई अल्फा वी नॉट अपॉन 2r। एंड T1 इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सेल इज रिड्यूस बाई 2 अल्फा वी नॉट। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। सो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट that is electric field and principle of superposition। electric field and principle of superposition। राइट, ठीक है। तो हमारे पास एक थिन स्पेरिकल इंसुलेटेड सेल जिसकी रेडियस r और कैरी करता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो मान लेंगे ये हमारे पास एक स्पेरिकल सेल है। ठीक है, दैट इज स्पेरिकल सेल जिसकी रेडियस हमारे पास है r है। ठीक है, रेडियस r कैरी है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सच दैट द पोटेंशियल एट इट्स सरफेस इज व्हाट वी नोट। ठीक है, तो मान लेंगे हमारे पास ये है इसका सेंटर C। ठीक है, ये मान लेंगे कोई भी पॉइंट B है और ये हमारे पास कोई भी पॉइंट A है। ठीक है, तो यहाँ से जो रेडियस लेंगे वो हमारे पास है r। ठीक है, तो ये मान लिया हमने r है। ये कोई भी पॉइंट है मिड में, तो यहाँ से रेडियस हो जाएगी r/2। ठीक है, और ये r/2। जो चार्ज है वो हमारे मान लेंगे dq है। यहाँ पर कोई चार्ज है dq। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट मान लेंगे B। तो यहाँ से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल चार्ज ऑन द सेल, टोटल चार्ज ऑन सेल वो ले लेंगे हम Q। ठीक है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सेल जो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, हम जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, और फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगी, सिग्मा होगी Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। 4 पाई रेडियस r है तो r स्क्वायर। राइट, और जो चार्ज ऑफ स्मॉल एरिया वो ले लेंगे dq, चार्ज ऑफ स्मॉल एरिया दैट इज dq। राइट, तो देखो यहाँ से जो सिग्मा डी हमारे पास कितना हो जाएगा, सिग्मा डी ए हो जाए हमारे पास सिग्मा इंटू डी ए हमारे पास है दैट इज स्मॉल एरिया अल्फा 4 पाई r स्क्वायर, अल्फा 4 पाई r स्क्वायर। राइट, जो कि हो जाए हमारे पास बराबर है सिग्मा हमारे पास Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर है, Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू अल्फा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स जो डी क्यू आ जाएगा हमारे पास है वो आ जाएगा अल्फा क्यू के इक्वल। ठीक है, तो गिवन दैट हमारे पास जो पोटेंशियल है एट सरफेस बिफोर रिमूविंग चार्ज डी क्यू वो है वी नॉट। ठीक है,
वी नॉट ले लेंगे और वी नॉट हो जाएगी हमारे पास है चार्ज क्यू है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगी यहाँ से। तो जब वी सेंटर के लिए निकालेंगे तो वी सेंटर पर निकालेंगे, वो हो जाएगी हमारे पास है वी नॉट माइनस है वी डी क्यू चार्ज पर, ठीक है। तो ये देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास है वी नॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस वी डी क्यू पर एल्फा क्यू, एल्फा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगी हमारे पास ये वी नॉट इंटू हो जाएगी 1 - 2 अल्फा, ठीक है, 1 - 2 अल्फा, सॉरी ये हो जाएगी 1 - अल्फा, सॉरी अल्फा है यहाँ पर 1 - अल्फा, ठीक है। ऑल्सो देखेंगे यहाँ पर हमारे पास वी बी, वी एट बी पर है, ठीक है, बी पॉइंट ये हमारे पास, बी पर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास है वी नॉट माइनस कर देंगे एल्फा क्यू, जो हमारे पास है वी डी क्यू माइनस कर देंगे और जिसके लिए रेडियस है वो है r/2, यहाँ पर r थी, यहाँ पर r/2 हो रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास है एल्फा क्यू और अपॉन हमारे पास है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r/2, ठीक है। तो यहाँ से वी नॉट है और ये है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी वी नॉट है और 1 माइनस है ये r/2 है, ठीक है। तो ये ऊपर आएगा, ऊपर से हो जाएगा 2 अल्फा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बी पर है, क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर ई, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर ई के लिए, और ई के लिए, ठीक है। तो यहाँ से जो ई ए निकालेंगे, ई एट पॉइंट ए, वो हो जाए हमारे पास है दैट इज चार्ज क्यू है, कांस्टेंट लेंगे के क्यू अपॉन जो रेडियस है 2r है, 2r का स्केयर माइनस हो जाएगा हमारे पास है के इंटू एल्फा क्यू अपॉन आर, रेडियस है आर, ठीक है, आर का स्केयर, दैट मीन्स ये हो जाए हमारे पास है ई सेल माइनस है एल्फा वी नॉट अपॉन आर, ठीक है। दैट मीन्स जो हमारे पास है डेल ई ए आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस एल्फा वी नॉट अपॉन हो जाएगा आर, ठीक है। जो ई ए और ये माइनस ई सेल डेल ई ए हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेल कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल, जो सेल है उसकी सेंटर पर, सेंटर ऑफ सेल, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी ई ए माइनस के डी क्यू, के डी क्यू अपॉन रेडियस आर है तो आर स्केयर, ठीक है। दैट मीन्स ये हो जाएगी हमारे पास है ई ए 0 माइनस के इंटू एल्फा क्यू, एल्फा क्यू अपॉन आर स्केयर, राइट। दैट मीन्स ये हो जाए हमारे पास से माइनस ऑफ वी नॉट एल्फा अपॉन हो जाएगा आर, ठीक है। द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एट द कॉर्नर ऑफ द सेल टू दैट ऑफ पॉइंट एट 1/2 आर फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द होल विल बी 1 - अल्फा अपॉन 1 - 2 अल्फा, ठीक है। तो हम क्या लेके चले थे, हम लेके चले थे कि जो हमारे पास है रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सेल टू दैट ऑफ द पॉइंट एट 1/2 आर, ठीक है। जो हमने ये आर थी तो उसका r/2 लेके चले थे फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द होल, ठीक है। वो हमारे पास आई थी दैट इज 1 - अल्फा अपॉन 1 - 2 अल्फा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास है 1 - अल्फा
और 1 - 2 अल्फा। ठीक है, दैट मीन्स जो हमारा ऑप्शन होगा ए होगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर, राइट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ